हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश। मैं आप लोगों को पढ़ा था कैपेसिटर और उसमें भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम पढ़ रहे थे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, एम आई ऑडिबल? प्लीज रिप्लाई, जल्दी से रिप्लाई करो। क्या मैं सुनाई दे रहा हूं आप लोगों को? यस, ओके 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 ओके। सो हम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में चीज़ें सीख गए हैं। डाइलेक्ट्रिक किस तरीके से नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर भी कर सकते हैं, पर उसका अपना डाइलेक्ट्रिक बिहेवियर होता है, इसलिए हम इसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम कहते हैं। और उसका अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। उसका क्या यूज़ है, अलग अलग डाइलेक्ट्रिक जो अलग अलग मैटर का क्या क्या लगभग वैल्यूज होता है जो जनरल लाइफ में यूज करते हैं, लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूं आप लोगों को। एक और चीज जो अंत में बता के मैं चला गया था वो था कि जब हम इंसुलेट करते हैं, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करते हैं, स्लैब को चाहे मीडियम को, तो किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है, के टाइम्स हो जाता है। याद आ रहा है आप लोगों को? और डिटेल हम लोग जान चुके थे। फील्ड बाई के हो जाता है, तो ऑब्वियसली फील्ड बाई के होगा तो पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस भी बाई के होगा। तो फील्ड बाई के हो जाता है, जो ओरिजिनल वैल्यू होता है मीडियम को इंसर्ट करने से, कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है। ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। अब हम लोग चाहते हैं कि क्वेश्चन किया जाए। हम लोग चाहते हैं कि भाई ऐसा हो कि क्वेश्चन का भी आइडिया लगे। तो सभी लोग क्वेश्चन लिखिए और क्वेश्चन करते हैं। हम लोग क्वेश्चन से सीखते हैं, तो जल्दी से लिखिए। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस का लीजिए, चाहे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इफेक्टिव कैपेसिटेंस in each case. Also find equivalent dielectric constant. बात ये हो रही थी, मैं आपको क्वेश्चन की बात कर रहा हूं फिलहाल, है ना। सो बात ये हो रही थी, क्वेश्चन है और मैं दो फोटो बनाता हूं, आप लोग उसको, ये रहा प्लेट एरिया ए, सेपरेशन डी, और आधा ही पार्ट तक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ना। आधा ही पार्ट तक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम का वैल्यू है के। ठीक है, ये रहा के। आपको बताना है कि कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। इसको पहले की तरह ले लिया जाए और इसको दूसरे की तरह ले लिया जाए, है ना। तो ये रहा दो प्लेट एरिया ए, सेपरेशन डी। इस बार बीचों बीच वर्टिकल ऐसे सेपरेशन है ना। और फिर से मैं कहूंगा कि फिर से वही डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसके अंदर ऐसे के। आपको बताना है कि ये कितना डाइलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और कितना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो सभी लोग जल्दी से ट्राई कर लो, दोनों को ट्राई कर लो, तब मैं आपसे थोड़ा अलग अलग बातें करता हूं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से सभी लोग ट्राई कर लीजिए, फटाक से करो।
पहला वाला जल्दी करो। फर्स्ट वाला जल्दी से करो। चलो, टाइम इज ओवर। अब मैं इसको करने की कोशिश करता हूं, देखता हूं कि आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं ना। तो चलो जरा देखो। तो होता ये है, मैं ऐसे कि इसको कैसे सोच रहा हूं। मैं ये सोच रहा हूं कि यदि पूरा खाली होता, ये पूरा खाली होता तो वैल्यू लिख देता ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी लिख देता। पूरा खाली होता है, मीडियम नहीं होता तो। अच्छा, पूरा मान लो के से भरा होता तो के टाइम्स लिख देता, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी लिख देता, के गुना कर देता, मल्टीप्लाई कर देता। दिक्कत इस बात की है कि आधा भरा है आधा खाली है। अब ना ही मैं भरा वाला फार्मूला यूज कर सकता हूं ना ही खाली वाला यूज कर सकता हूं। तो अब हमें यह सोचना होगा कि आखिर हो क्या रहा है ये जो दिख रहा है। ये पहले बताओ, ये तो कंडक्टर है तो जितना पोटेंशियल यहां पे है उतना ही यहां पे है, उतना ही यहां पे है, उतना ही यहां पे याद आ रहा होगा। यहाँ ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग प्लेट है तो पोटेंशियल हर जगह सेम होना चाहिए। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर और यहाँ पर सेम होगा। यही रीजन है कि इसको मैं कन्वर्ट करके मैं ऐसे बनाना चाहता हूं। ये और ये समझने की कोशिश करो ध्यान से ना। और मैं इसको जोड़ना चाहता हूं ऐसे, और कह देता हूं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसमें भरा हुआ है। जो कहा गया था कि भरा है तो लो भरा है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब ऐसे करने से क्या फायदा होगा पता है? ऐसे करने से फायदा ये होगा, ऐसे करने से फायदा ये होगा कि अब हम लोग दो कैपेसिटर, आधा कैपेसिटर ये आधा, क्या चीज चेंज हो रहा है? इसका एरिया कम हो गया होगा। समझ में आ रहा है? ये जो ऊपर से काट दोगे तो ये एरिया आधा रहेगा, ये एरिया आधा। तो जो चेंज नहीं होगा वो डी चेंज नहीं होगा। सो ये भी डी है, ये भी डी है, जो डी था तो डी सेपरेशन चेंज नहीं हुआ, पर एरिया आधा आधा हो गया, काट दिया गया है। ओके, अब मैं इसको किस तरह ट्रीट करता हूं वो समझो। मैं इसको कह रहा हूं कि ये होगा C1 और ये होगा C2, और यही बात हो रही है। और यदि ऐसा है तो मैं कहूंगा C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2। बोलो, मैं कहूंगा कि यदि दोनों पैरेलल है, पैरेलल क्यों है? क्योंकि एक ही कंडक्टर, देखो ऐसे कनेक्ट रहे चाहे वायर से कनेक्ट रहे, इसको सोचो कि दोनों में कोई चेंज नहीं है। तो पहले प्लान किया कि इसका क्या मतलब है, फिर कहा कि भाई C1 C2 मान लेते हैं, C इक्विवेलेंट पैरेलल का ये होता है। और हमें पता है C1 क्या है, तो C1 है, देखो पूरा K से भरा हुआ है, ये K है। सो K A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी। बोलो ठीक लिखा हूं? देखो तो बस क्या लिखना था, देखो डी तो वही है पर A/2 हो गया है, एरिया आधा हो गया, काटे हैं ना तो एरिया ये हो गया है, प्लस ये वाला देखो C2 वाला, इसमें तो K है नहीं, ये तो खाली ही है। सो A, ये देखो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, डी तो वही है। आंसर आ गया K +1/2 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। K +1/2 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। आपको पता है आंसर तो, रिजल्ट तो आ गया, आंसर तो यही है। प्रॉब्लम इस बात की है
इमेजिन करो यदि पहले हम कह दें कि इसका जो कैपेसिटेंस है खाली का सी नॉट है, तो ये बताओ यही सी नॉट है कि नहीं, बोलो। एक ये पॉइंट है, खाली रहता तो यही सी नॉट, तो यहाँ पे सी नॉट भी लिख सकते हो। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं, ध्यान से सुनो। एवरेज और इक्विवेलेंट का क्या मतलब है? सिमिलर चीजें हैं। एवरेज का मतलब होता है जो स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इस तरह की बातों के लिए करते हैं। करेंट, जो मोशनल चीजें हैं, ईएमएफ, है ना, तो वहां पे फोर्स, मोमेंटम, इस तरह की बातें एवरेज करते हैं। पावर, है ना, तो वहां पे हम लोग एवरेज बोलते हैं। और सर्किट होता है तो इक्विवेलेंट बोलते हैं, यही ना। लेकिन सेंस तो एक ही रहता है कि पूरे ड्यूरेशन में, चाहे पूरे सर्किट में उनकी जगह एक वैल्यू माना जाए तो क्या है। तो मैं बता देता हूं, देखो ये जो प्लेट एरिया ए है, सेपरेशन डी है, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बगल में, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी के बगल में जो कुछ लिखा रहेगा उसे हम लोग के इक्विवेलेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? के इक्विवेलेंट कहते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा है, कहिए तो के इक्विवेलेंट अलग से डिफाइन कर देते हैं। के इक्विवेलेंट इज नथिंग बट सी इक्विवेलेंट बाई सी नॉट। C equivalent by C naught. What is C naught? Without any dielectric medium. ठीक है, तो इसको K equivalent डिफाइन भी कर सकते हैं। तो वही एक ही बात है, ये जो लिखा हूं ये कह लो, चाहे A एप्सिलॉन नॉट के बगल में जो भी एक्सप्रेशन है वो कह लो, दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। तो हमें लग रहा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। ओके, अच्छा, तो क्या ये वाला आप लोग नहीं कर लेंगे? ये वाला देखो, यदि इसको करना है तो चलो मैं करता हूं। ध्यान से देखो, इसको मैं करता हूं। मैं इसको करता हूं ऐसे कि ऐसा है भाई कि ये रहा वही प्लेट, वही लंबाई है, जरा ध्यान से सुनो फिर से। यदि पूरा भरा होता तो लिख लेते, पूरा खाली होता। आधा ऐसे भरा है, आधा खाली है। अब दिक्कत हो रहा है क्या किया जाए इसका ना। अच्छा हाँ, ये बताया नहीं यार, के इक्विवेलेंट यहाँ पे कितना है? यहाँ पर के इक्विवेलेंट इज व्हाट? के इक्विवेलेंट इज के प्लस 1/2। हियर के इक्विवेलेंट इज के प्लस 1/2। हियर के इक्विवेलेंट पूरे इसके लिए। एनीवे, यहां पे आधा, तो यहां पे नया क्या है जानते हो? यदि हम लोग इसको बैटरी से कनेक्ट करते तो यहां पे प्लस क्यू लिखते, यहां पे माइनस क्यू, मतलब यहां पे प्लस क्यू लिखते और यहां पे माइनस क्यू। और किस तरह से ये चेंज किए हैं वो समझने की कोशिश करो। ऐसे करने से एक फायदा हुआ है, कह दें कि ये पूरा भरा है, पूरा खाली है। इसको मैं लिखूंगा C1, इसको कहूंगा C2। लेकिन हाँ, डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस है, ये है D/2 है, और ये भी सेपरेशन है D/2 है, ये समझना है। तो इस बार एरिया सेम है, इस बार एरिया सेम है, सेपरेशन आधा आधा हो गया है। पर ये क्या मतलब है, क्या किए हैं वो समझो। हम लोग कहीं पे भी फिजिक्स साइंस के बारे में तुम लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हो, कहीं पे भी इस तरह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, इंडिपेंडेंट इफेक्ट टाइप का जो नेट लेता है वैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कहीं पे इमेजिन करो कि एक ब्रिजेश सर है वहाँ पे, और वहीं पे उसी जगह पर एक फ्यूजन है, फ्यूज हो गया है दो बॉडी, एक ब्रिजेश सर है, एक माइनस ब्रिजेश सर है, एक ही जगह पे दोनों लोग हैं। तो वहाँ पे कुछ नहीं है, फिर भी हम लोग ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। और ये जो तरीका है, इस पे खूब इंटरनेशनल डिबेट्स होते रहते हैं बिग बैंग थ्योरी को लेके, कि हाउ वाज यूनिवर्स क्रिएटेड,
चाहे किसी भी चीज को, कि क्या रियली में डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, ब्लैक होल, अब तो व्हाइट होल भी बात हो रही है। तो ये समझने की जरूरत है निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। अब बहुत सारे लोग निगेटिव मास तक की बात कर रहे हैं कि कहीं पे इस तरह के असम्पशन लिए जा सकते हैं कि नहीं। तो कहीं पे भी इस तरह से किया जा सकता है कि कहीं पे जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे भी बहुत कुछ होता है। ये इंटरनेशनल डिबेट बन चुका है, प्रूव हो चुका है कि वेयर देयर इज नथिंग देयर इज समथिंग। मतलब जो हम लोग सोचते हैं जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ भी कुछ है जिसको हम लोग जान नहीं पाते हैं। दैट इज जीरो पॉइंट एनर्जी से बोलते हैं, स्पेस एनर्जी। वो बाद में, काफ़ी बाद में आइडेंटिफाई हुआ। सो कहीं पे भी हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव का फ्यूजन मान सकते हैं, सुपरपोज्ड मान सकते हैं, और कर सकते हैं। सही है यदि कहीं पे कुछ लगता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कहीं और भी आप किसी भी जगह पे +10 कूलाम और -10 कूलाम उसी जगह मान के कुछ कर सकते हैं और सब सही आएगा। जो आप किए होंगे, नेट अपना जीरो ही दे इफेक्ट, देख लीजिएगा, आप अपने से सोच लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो मैं क्या सोच रहा हूं, ये जो प्लेट है ना, यहीं पे एक प्लेट -Q का लेना चाहता हूं यहीं पर, और यहीं पर +Q का लेना चाहता हूं। मैं यहीं पे एक प्लेट मानना चाहता हूं -Q, और यहीं पे एक मानना चाहता हूं +Q। यहीं पर इसी जगह अज्यूम करना चाहता हूं, तो गलत थोड़ी है, क्योंकि एक ही जगह अज्यूम कर रहा हूं और फिर मैं सेपरेट कर रहा हूं, दूर कर दिया, क्योंकि d/2 तो लिया ही हूं। तो ये देखो -Q एंड दिस इज +Q एंड दिस इज -Q एंड अगेन। अब ये सीरीज में है, ऐसे सोचना। देखो, क्वेश्चन करना और उसके अप्रोच को साइंटिफिक तरीके से कहीं और उस आइडिया को अप्लाई करना अलग अलग बातें हैं, है ना। जो अक्सर मैं बात करता हूं कि ब्रेन को डेवलप करना है, उसे क्रिएटिव बनाना है, उसे ट्रेनिंग देना है, कोई नई चीज सोच भी पाए। तो ये नहीं कि हाँ, कई लोग इसको कर भी लिए होंगे, शायद आंसर भी बता रहे थे, कई लोग आंसर भी बताए हैं। तो मैं कई बार बोला भी हूँ कि मेरा मकसद भले ही आईटी का एक एग्ज़ाम और नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाना है, एक पार्ट है, लेकिन उससे ऊपर एक मेरा पार्ट है ट्रेनिंग का, रेशनैलिटी का, है ना, कि आप रेशनल हो जाएं, है ना। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ज्ञान हो। एनीवे, सो C1 C2 अगेन इसको मिटा देता हूं, के इक्विवेलेंट तो यहां का आ ही गया है। अब इसका कर लेते हैं, सीरीज में है, और सीरीज में है तो आपको पता है C की वैल्यू होगी C1 C2 बाई C1 + C2। और मैं लिख देता हूं C1 क्या है बता, ये देखो पूरा भरा है, आराम से लिख सकता हूं, K/A∈0 बाई डिस्टेंस, गलत मत लिखना, d/2 है। इस बार डिस्टेंस आधा आधा है, एरिया पूरा है, और यहाँ पे एरिया आधा आधा था और डिस्टेंस पूरा था। ये डिफरेंस था अरेंजमेंट का। एंड वैल्यू ऑफ C2 इज अगेन दैट इज फ्री। यहाँ पे K नहीं है, तो यहाँ पे केवल A∈0 बाई नीचे d/2 है। जल्दी जल्दी में गलत मत लिख देना। और हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। देखो, ये करना तुम्हारा और ऐसे सोचना और इसी तरह की सोच कहीं अप्लाई करना, ये साइंस का मतलब है, ना कि किसी तरीके से आईटी और नीट के कॉलेज में हम लोग घुस जाएं। तो ये नहीं करना है। तो हमें लग रहा है कि अच्छा, हमें लग रहा है कि यहाँ पे आप लोग रख भी सकते हैं, कि कोई दिक्कत है, यहाँ पे रख लेंगे आप लोग। जल्दी से रखिए और बताइए कितना आ रहा है। इसको जल्दी से यहाँ पे रखिए और हमको बताइए कितना आ रहा है। कम ऑन, डू इट फास्ट, पुट इट हियर, जल्दी। हाँ, कई लोग करके बता रहे हैं कि ये आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है 2K प्लस, क्या रहा है, 2K बाई K प्लस 1 ना, 2K बाई K प्लस 1 A∈0 बाई D आ रहा है, यही आ रहा है, कई लोग बता रहे हैं।
एक और चीज़ है, क्या हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं? क्रॉस चेक करने आता है आप लोगों को? मैं साथ में क्रॉस चेक भी सिखाता रहता हूँ। चलो क्रॉस चेक सीखो तो मेरे से। इमेजिन करो कि तुम्हें टाइम बहुत कम है एग्जाम में, चाहे कहीं पे भी इंजॉय भी करना है। एक क्रॉस चेक एक गेम होता है। तो मान लो ये चीज़ है ना, चाहे ये भी यही दिया है, चाहे K1 K2 है, चाहे बहुत कुछ ऐसी इस तरह की बातें हैं क्रॉस चेक। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, यदि मैं K की वैल्यू 1 कर दूं, K की वैल्यू 1 कर दूं, तो ये भी खाली ही हो जाएगा। K1 मतलब वैक्यूम होता है। तो यदि K की वैल्यू 1 कर दूं, 1 से कम नहीं होता ना, पिछले क्लास में पढ़े हैं, फ्री स्पेस का K1 होता है। तो इसको K1 कर दूं तो वैल्यू वो खाली वाला आ जाना चाहिए। तो K1 करते हैं, देखो तो K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D आ रहा है, सही है, सही है। यहां पे भी करके देखते हैं जल्दी से कि क्या सही आ रहा है। K यदि 1 कर देंगे तो ये पूरा खाली हो जाएगा, और पूरा खाली हो जाएगा तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D आना चाहिए। तो क्रॉस चेक मतलब 4 ऑप्शन में रख के देख सकते हैं, देखते हैं कि आता है कि नहीं। कहाँ है? K1 करने पर आ रहा है, सही है, सही है। तो इस तरीके से हम लोग क्रॉस चेक भी कहीं पे भी कर सकते हैं कि रियली में आ रहा है कि नहीं। और K ही नहीं, कहीं पे करंट है, वोल्टेज है, मास है, फोर्स है, एनर्जी है, चार्ज है, जहाँ पे आप जान सकते हैं, जहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, जिसका रिजल्ट आपको रेडियस है नहीं, सरफेस एरिया है, ये है वो है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं चेक करने के। तो आप स्पेशल केस रख के, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं, ऑप्शंस में रख के आप चेक कर सकते हैं। एनीवे, तो अगला करते हैं, फिर से इसको देखते हैं कि आप लोग समझे कि नहीं। अच्छा ये बताओ, यदि मैं तुमसे ऐसे ही बोलूं, चलो इसको मैं मिटा देता हूं, और बल्कि ज्यादा अच्छा है। मैं चाहता हूं कि एक और क्वेश्चन करो, फिर से ऐसे ही रिपीट सेम क्वेश्चन अगेन। अच्छा K इक्विवेलेंट बताया नहीं ना, K इक्विवेलेंट भूल गया। K इक्विवेलेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। K इक्विवेलेंट A एप्सिलॉन नॉट बाई D के बगल में 2K बाई K प्लस 1 था, वो K इक्विवेलेंट था। लिख लेना सभी लोग। इस वाले में K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी थी? 2K बाई K प्लस 1 थी ना। ओके, अच्छा अब हमको आप क्वेश्चन कर दीजिए। यहां पर हम चाहते हैं कि आप क्वेश्चन ये कर दें, ये K1 है, ये K2 है, और क्वेश्चन आप ये कर दें जल्दी से, फटाक से, जल्दी। ये K1 है और ये K2 है, जल्दी करो। आधा K1 है, आधा K2 है। अच्छा ये बीच में तो ऐसे इमेजिन करवा ही दिया था, जल्दी करो सभी लोग जल्दी से करो, तो जल्दी से इन दोनों को कर दो, फटाक से कर दो। C इक्विवेलेंट भी निकाल दो, और C इक्विवेलेंट भी निकाल दो, और K इक्विवेलेंट भी निकाल दो, दोनों जल्दी, जितना जल्दी हो सके फटाक से इसको करो। आधा मिनट टाइम लो, क्योंकि बात तो एक ही तरह की है, नया तो है नहीं ये, है ना। K equivalent is K1 plus K2 by 2, ओके। और C equivalent बताओ। दस सेकेंड और लो, 10 सेकेंड के बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा, और आपका घाटा हो जाएगा यदि नहीं करोगे तो। बहुत जरूरी है आपका करना, और ये देखना कि आपसे क्या मिस्टेक हो रहा है। ओके, चलिए देखते हैं।
टाइम इज ओवर। ये देखिए फिर से मैं वही कहूंगा भाई, ऐसे कहूंगा कि भाई ये है बहुत बहुत जल्दी से, फटाक से, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमें लगता है कि ये भरा हुआ आपको बताया ही था, आप इसको कह रहे हैं K1 है, आप इसको कह रहे हैं K2 है। ये K2 है ना, और ये ऐसे है ना। सो C1 C2 वही मैं कहूँगा कि C इक्विवेलेंट पैरेलल है, C1 प्लस C2 है। C1 आप जानते हैं कितना है, K1 A/2 एप्सिलॉन नॉट बाई D सेम है इस बार, और C2 है K2 एरिया आधा हो चुका है एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये दोनों को यहाँ पे रख दो, तुम्हें C इक्विवेलेंट मिलेगा K1 प्लस K2/2 मिलेगा, और A एप्सिलॉन नॉट बाई D मिलेगा। ये वही है जो खाली वाला है K1 K2 का, दिस इज K इक्विवेलेंट, दिस इज व्हाट, K इक्विवेलेंट। K इक्विवेलेंट यदि इसका लिखना है तो आप लिख सकते हैं K इक्विवेलेंट इज नथिंग बट K1 प्लस K2/2। सिमिलरली यदि इसको चेक करना है तो फिर से वही हम लोग ऐसे करेंगे, फिर से वही हम लोग ऐसे करेंगे और कह देंगे कि ये C1 है, ये C2 है, और भरी हुई जो चीजें हैं इसमें, ये भरा हुआ K1 है, और इसमें भरी हुई चीज यहाँ पर हम लोग कह देंगे कि ये भरा हुआ K2 है। फिर से मैं कहूँगा C इक्विवेलेंट इसके लिए C1 C2 बाई C1 प्लस C2 है, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 है, और C1 की वैल्यू है आपको पता ही है K1 इस बार एरिया से में K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई D/2 है, इस बार डिस्टेंस आधा है। C2 है K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D/2 है, डिस्टेंस आधा है। यदि इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई D। करके देख लो ये मिलता है कि नहीं। और फिर से यदि क्रॉस चेक करना हो तो कर सकते हो, यदि आपको इसमें भी यदि क्रॉस चेक करना है आपको तो आप कर सकते हैं क्रॉस चेक, कोई दिक्कत नहीं आनी है। ओके, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये समझने वाली बात है। अच्छा, A एप्सिलॉन नॉट बाई D के बगल में जो वैल्यू है वो K इक्विवेलेंट है। इसका मतलब इस केस में K इक्विवेलेंट है 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2, 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। सही है? ओके, अच्छा, एक और चीज इसका मीनिंग समझा देता हूं ना थोड़ा, इसका क्या मतलब है। क्रॉस चेक भी कर लिए आप लोग क्या? चलिए क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक मैं कह रहा हूं K1 K2, K1 भी 1 रख दें, K2 भी 1 रख दें, तब तो A एप्सिलॉन नॉट बाई D होना चाहिए ये वाला। तो K1 भी 1 रख देते हैं, K2 भी 1 रख देते हैं, तो ये फ्री हो जाएगा, और A एप्सिलॉन नॉट बाई D होना चाहिए। यहाँ पे भी यदि K1 भी 1 रख दें, K2 भी, तो ये खाली हो जाएगा भाई। K1 का मतलब खाली, तो यहाँ पे K1 K2 को 1 रख के चेक करो, A एप्सिलॉन नॉट बाई D होना चाहिए और आ रहा होगा। क्रॉस चेक भी सही है। दूसरा एक और जो बात है, जो कह रहा था कि महसूस करने वाली, तो डिजिट में आप लोगों को मैं थोड़ा बता दूं कि कैसे इसका मतलब क्या है। चलिए देखिए, तो मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है ये, और इसमें हम K इक्विवेलेंट का मतलब समझा रहा हूं। कैपेसिटर है, इसमें आधा
आधा भाग इसका, आधा भाग 3 से भरा है, K1 3 से भरा है और आधा भाग 6 से भरा है। ओके, क्या मैं बोल रहा हूं समझो। मैं कह रहा हूं कि आधा भाग 3 से भरा है और ये आधा भाग 6 से भरा है। तो K इक्विवेलेंट का मतलब है कि न 3 से आधा भरो न 6 से आधा भरो, इसको हटाओ दोनों को, इसको पूरे को 1 से भरो और काम वही हो। इक्विवेलेंट का तो मतलब यही है कि आधा 3 से भरा है और आधा 6 से भरा है। आधा का K 3 है, 3 है और बाकी आधे का K 6 है। तो कुछ काम करें हम इसे, बैटरी जोड़े, कोई काम, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, कहीं पे इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में यूज करें हम इसको। तो मैं जो काम हो इससे, यदि मैं कहूं कि नहीं इसको निकालो और इस पूरे को एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भरो, तो वो कितने से भरा जाए, कितने से भरा जाए तो काम वही होगा। तो मैं बता देता हूं कितने से भरा जाना चाहिए, आधा आधा के बजाय 3 + 6/2 कितना होना चाहिए, 4.5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, आधे 3 और आधे 6 को हटाओ और पूरे को भर दो। एवरेज का मतलब है, इक्विवेलेंट का मतलब है पूरे को कितने से भर दो, 4.5 से भर दो, 4.5 से भर दो और काम वही होगा। ये एवरेज को समझो, एवरेज को, इक्विवेलेंट को, है ना, ये बहुत जरूरी है समझना। क्वेश्चन करना तो अपनी जगह है ही। तो यहाँ पे 4.5 से भरा जाए। अब यहाँ पे भी K1 K2 है, इस बार वर्टिकल आधा आधा है, दिस इज हॉरिजॉन्टल आधा आधा, दिस इज वर्टिकल आधा आधा, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से भरा है, 6 से भरा है, इस कैपेसिटर से भी कुछ काम हो रहा होगा। अब हमको ये बताओ कि आधा 3 आधा 6 के बजाय मान लो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है 3 6, तो उसकी जगह हम क्या भर दें, कितने से पूरे को भर दें ताकि इसकी जो वैल्यू है वो वही एज इट इज रह जाए, जो 3 और 6 से भरा जाना चाहिए। तो जल्दी से बताओ इसका क्या होना चाहिए, कम ऑन, डू इट फास्ट। आपको पता है 2K1 K2 by K1 + K2, निकाल के देखो कितना, इसका मतलब 4 से भरा जाना चाहिए, 3 और 6 के बजाय 4 से। आपको ये भी आइडिया लग गया होगा कि इस तरह के आधे आधे भरने में, यदि मैं क्वेश्चन बना दूं थोड़ा कठिन कि ऐसे आधा आधा भरा जाए, वेयर K2 K1 K2 आर नॉट इक्वल, ऐसे ऐसे आधा आधा भरा जाए और ऐसे ऐसे आधा आधा भरा जाए, तो कौन सा वाला कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, वो आंसर है ऐसे आधा आधा वाला, क्योंकि K 4.5 था इसका, नहीं तो कोई जा सकते हैं। अब किताब में या कहीं पे अभी मान लो एग्जाम में आज तक नहीं आया, चाहे किताब में नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है। जरूरत इस बात की है कि क्या हम चीजों को समझ पा रहे हैं, क्या उसे हम कर पा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे आधा आधा करने पर 4.5 आ रहा है और ऐसे आधा आधा करने पे 4 आ रहा है, तो ये वाला ज्यादा उसकी वैल्यू है। चलिए अगला कुछ डिस्कशन में करता हूं ना, जरा ध्यान से सुनो, तो कुछ नया टाइप का डिस्कशन करता हूं मैं, उसको समझने की कोशिश करना आप लोग ना। चलो ये बताओ कि यदि मैं ये कह दूं आपसे, यदि मैं आपसे ये कह दूं कि ऐसा है भाई कि इसमें 2 पॉइंट्स हैं, यदि मैं आपको ये मेंशन कर दूं इसमें 2 पॉइंट है, देखो तो ये रहा P पॉइंट और ये रहा Q पॉइंट, है ना। इसको प्लस Q दे दिया गया है, इस पे माइनस Q दे दिया गया है, 2 पॉइंट है, ठीक है। क्वेश्चन मेरा ये है कि फॉर K1 ग्रेटर देन K2, फॉर K1 ग्रेटर देन K2 आपको बताना है कि सिग्मा P पर ज्यादा है कि सिग्मा Q पर ज्यादा है।
है ना। आपको बताना है कि P पर ज्यादा सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, कि Q पर सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, जबकि ये कहा गया है कि K1 K2 से ज्यादा है। क्या ये भी आंसर कर सकते हैं क्या हम लोग? आप लोग इसका बता सकते हैं कि यदि K1 K2 से ज्यादा है तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको बताना है कि सिग्मा P इज इक्वल टू सिग्मा Q, सिग्मा P लेस देन सिग्मा Q, सिग्मा P ग्रेटर देन सिग्मा Q, कैन नॉट से। 4 ऑप्शन में से आप लोग बता सकते हैं क्या? बोलो। 4 ऑप्शन में से बता सकते हो क्या? कोई इसका जवाब दे सकता है? अब सोचो, तुम लोग सोचते होगे कि कैपेसिटर चैप्टर का मतलब होता है इक्विवेलेंट निकालना। निकालो इक्विवेलेंट, नहीं इक्विवेलेंट निकालने से होगा ये डिस्कशन इक्विवेलेंट निकालने से होगा। ये तो नई चीज कुछ बातचीत होने लगी, तो ये ज्यादा जरूरी है कि हम लोग इस चीज को समझें। ये नहीं कि कुछ भी सर कैपेसिटी सर चैप्टर खत्म करिए, सर बहुत पढ़ लिए, सर ये पढ़ लिए, तो करो ना। मान लो यही आ गया तो क्या पढ़ने का फायदा हुआ तुम्हें? जब तुम डिटेल नहीं जानोगे, चीजें नहीं जानोगे, तो इक्विवेलेंट केवल सीरीज और पैरेलल से नहीं होता है ना। सीरीज और पैरेलल से एडवांस नहीं निकलेगा ना, ये ज्यादा जरूरी है समझना। सीरीज और पैरेलल से साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप नहीं होगा ना। तो ये नहीं भागना है पीछे कि 12th में स्कोर ज़्यादा हो, किसी तरीके से जेई में नया कहीं बढ़िया ऐसे कॉलेज में किसी तरह से चले जाएं, ये जो किसी तरह का है ना, ये गड़बड़ है। अभी मैं पढ़ा था ना कि मैं इस बात की जर्नी की बात अक्सर करता आया हूँ। आपको मैं बता दूँ, मैं आज प्रूव किया हूँ कि जिस डेस्टिनेशन को हम लोग मानते हैं ये मंजिल है और ये हो गया, हंगामा हो गया, सक्सेस और ये सब जो कहते हैं गलत है। मैं प्रूव कर सकता हूँ, मैं बताता हूँ। आप कुछ भी पाना चाहते हैं, कोई गोल, कोई मंजिल, पैसा, इज्जत, शोहरत, जो भी पाना चाहते हैं आपके दिमाग में होगा, वो क्यों पाना चाहते हैं? आप अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। मैं प्रूव कर रहा हूं कि जर्नी क्यों महत्वपूर्ण है ना। और आप देख लीजिएगा डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर लोग कितना काम करने लगे, पैसा बहुत है, लोग डिप्रेशन में जाने लगे हैं, मेडिसिन लेने लगे हैं और ये सब। तो जर्नी क्यों महत्वपूर्ण है, आज का जो क्लास चल रहा है वो क्यों महत्वपूर्ण है, क्या जरूरी है, वो मैं समझा रहा हूं आपको, मैं प्रूव कर रहा हूं। हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत अच्छा बनाने के लिए हम लोग कोई मंजिल, कोई गोल, ये सब पाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उसी दौरान हम ये भूल जाते हैं कि उसको पाने में जो हमारे डेली बेसिस पे ज़िंदगी गुजर रही है वो भी हमारे ज़िंदगी का हिस्सा ही है। तो बाकी सालों को अच्छा बनाने के लिए जो आपके ये जो जर्नी है, जो उसी को पाने के लिए वो हम खराब करते हैं। इसका मतलब हमारी ज़िंदगी एक एक दिन, एक एक मोमेंट, एक एक घंटे, एक एक सेकेंड से मिलके बनी है। मैं प्रूव कर रहा हूँ। तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद जो आप चाह रहे होंगे, तो आप सब कुछ आपके दिमाग में रहता है, किसी तरीके से वो अचीव कर लें। हेन तें केन प्रकारेण, कैसे भी, साम दाम दंड भेद, जो ये सब चलता है, ये आपको फ्रस्ट्रेशन के कगार पे लेके जाएगा। तो ये नहीं करना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपका डेस्टिनेशन सक्सेस नहीं है, आपकी जर्नी सक्सेस है। डेली बेसिस पे जिंदगी आज कुछ सीखे, आज ये सीखे, ये खूबसूरत चीज है, ये सफलता है।
तुम्हारे बोर्ड में मार्क्स आ गए, किसी चीज में सेलेक्ट हो गए, वो नहीं खूबसूरती है। खूबसूरती ये है कि आप प्रेजेंट में जी रहे हैं और इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो ये ज्यादा जरूरत। चलिए देखते हैं, कुछ बातचीत कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूं। चलो पहले तो हमको ये बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस यहां ज्यादा है कि यहां ज्यादा है, पहले ये बताओ। पी का पोटेंशियल ज्यादा है कि क्यू का, पहले तो यही बता दो। पहले हमको ये बताओ कि पी पर पोटेंशियल ज्यादा है कि क्यू पर पोटेंशियल ज्यादा है। डिस्कस कर लें, तभी ना हम इसका जवाब देंगे सिग्मा का। ठीक है, जल्दी बताओ। आप हमको ये बताओ कि Vp ग्रेटर है, पोटेंशियल एट P ग्रेटर है कि पोटेंशियल एट Q ग्रेटर है। एक ही कंडक्टर के दो पॉइंट्स हो, मस्ट है V, सब लिख लो, Vp बराबर VQ है। पहले तो ये जान लो, आज पहले तो ये जान लो, पहले तो ये जानो कि सेम है। दूसरा, यहां पे भी पोटेंशियल सेम है, यहां पे भी पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है ना। तो ये जो थ्रू आउट फील्ड है, जो थ्रू आउट फील्ड है पूरे मीडियम के अंदर जो फील्ड है, यहां पर जो फील्ड है, यहां पर ये फील्ड भी सेम है। फील्ड, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और ईडी फील्ड होता है तो फील्ड भी सेम है। समझ में आ रहा है? फील्ड भी सेम है, यहां फील्ड भी सेम है। अब फील्ड सेम है, अंदर मीडियम के अंदर बात कर रहा हूं कि फील्ड भी सेम है। फिर बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ईडी होता है। डी सेम है तो ई सेम होना चाहिए। सो यहां पर जो फील्ड है ना, वो सेम है। अब दिक्कत ये है, ये बताओ, जो चार्ज वाली बात है, यहां पर फील्ड, प्लेट वाला फील्ड बाई K1 करना है। ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं समझो। प्लेट वाला फील्ड बाई K1 करना है और प्लेट वाला फील्ड बाई K2 करना है। प्लेट वाला फील्ड बाई K1 करना है और प्लेट वाला फील्ड बाई K2 करना है। इसका मतलब क्योंकि K1 K2 अलग अलग है, K1 ज्यादा है तो प्लेट वाला फील्ड भी ज्यादा होगा, तभी ना सेम होगा यार फील्ड, तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। नहीं समझ में आया? फिर समझो, प्लेट वाला फील्ड ज्यादा होगा तभी ना बाई K1 ज्यादा करोगे तो बराबर बराबर होगा ये, नहीं तो बराबर होगा कैसे? और फील्ड बराबर करना है आपको। यही कारण है यदि मैं इसको यहां पे E1 लिखूं और यहां पे पूरे स्पेस में फील्ड E2 लिखूं, E1 E2 लिखूं, तो आपको ये जान के अच्छा लगेगा E1 बराबर E2 होगा। बोलो, E1 बराबर E2 होगा। फिर आगे यदि मैं लिखूं और कहूं कि अच्छा, यदि ये क्या है, तो जो फील्ड है इसको मैं क्या कहूंगा? प्लेट वाला चार्ज P सिग्मा बाई K1 A एप्सिलॉन नॉट ए, Q नहीं है, सिग्मा है, बराबर सिग्मा Q बाई K2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक लिखा हूं, देखो तो, प्लेट वाला फील्ड बाई K1 और प्लेट वाला फील्ड बाई K2। बोलो, अब बताओ, दोनों बराबर है तो यदि K1 ज्यादा है तो सिग्मा P भी तो ज्यादा होगा। सिंस K1 ग्रेटर देन K2, सो सिग्मा P ग्रेटर देन सिग्मा Q, है ना। या फिर यहां से एक और रिलेशन लिखा जा सकता है कि सिग्मा P
इंटू K2 बराबर सिग्मा Q इंटू K1। बोलो, चाहे ऐसे लिखा जा सकता है सिग्मा P बाई सिग्मा Q बराबर K1 बाई K2। सिग्मा P ज्यादा तो K1 ज्यादा, K1 ज्यादा तो सिग्मा P ज्यादा। हमें लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो कई तरीके से हम लोग चीजों को सोच सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो पोटेंशियल के बारे में बताया, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया, सिग्मा के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में, रेशियो के बारे में, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। अब ये जो डिस्कशन है, अब ये जेईई एडवांस्ड का है। पर नीट वाले ये मत कहना कि सर ये बात अच्छी नहीं है कि आप एडवांस का पढ़ा रहे हैं और नीट में तो आएगा नहीं। ऐसे मैं कई बार बोला भी हूँ कि मेरा मकसद है कि मैं आप लोगों को नॉलेज की तरह, नॉलेज वाला पार्ट आप लोगों को दूं, और कहीं पे भी आप इसको यूज करके इस तरीके से सोच सकते हैं। तो क्या आप लोगों को ये आइडिया लग गया कैसे क्या करना है? यदि आइडिया लग गया तो अब मैं क्वेश्चन देने वाला हूं, आप लोगों को ट्राई करना पड़ेगा। फिर से वही 2 क्वेश्चन आपके सामने दंदनाते हुए आप लोगों को करना है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों में से कितने लोग इसको कर पाते हैं। चलिए आप हमको बता दीजिए, ये वाला पहला, ये रहा प्लेट, ये रहा प्लेट, हाँ चलिए बता दीजिए, ये रहा K1, ये रहा K2, ये रहा K3, प्लेट एरिया A, सेपरेशन D। चलिए जल्दी से बता दीजिए। और दूसरा ले लीजिए, दूसरा है अगेन इन सेम वे, ये रहा प्लेट एरिया, प्लेट, और ये रहा सेपरेशन, ये रहा K1, ये रहा K2, ये रहा K3। अगेन प्लेट एरिया इज A, सेपरेशन इज D। हाँ, आप लोगों को K इक्विवेलेंट बताना है और K इक्विवेलेंट बताना है और C इक्विवेलेंट बताना है, इफेक्टिव बताना है ना। चलिए देखता हूं कि कितने लोग इसको कर पाते हैं। फटाक से करिए, जल्दी से करिए। आप लोगों के पास टाइम है 1 मिनट में दोनों को कर दो, और C इक्विवेलेंट भी बता दो और K इक्विवेलेंट भी, दोनों बताओ। K इक्विवेलेंट भी बताओ और C इक्विवेलेंट भी बताओ, दोनों बताओ जल्दी से। फिजिक्स लैब, अच्छा कुछ अच्छा करो तो दिखाता हूं यार। फिजिक्स लैब कुछ बढ़िया कोई रिजल्ट लेके आओ तो दिखाओ। डन, कई लोग डन कर दिए यार। नहीं, कई लोग नहीं। यस सर, यस सर लिखे हैं, पता नहीं कौन सा वाला यस सर है। हाँ, 1 लोगों का डन। जल्दी करो भाई, बाकी लोग भी जल्दी करो यार। 15 सेकेंड और लो, चलो 15 सेकेंड्स मोर। 15 सेकेंड और लो, जिसमें से 5 सेकेंड गायब। कई लोग डन लिख दिए। ओके चलिए मैं बात करता हूं। हमको लगता है कि आप लोग धड़धड़ा के लिख कर दिए होंगे शायद। ऐसा मैं सोच रहा हूं कि आप लोग ऐसे किए होंगे, ऐसे ये कहे हो कि ये रहा सीरीज में, फिर नीचे कर दिए हो कि ये रहा पैरेलल।
ऐसे किए होंगे शायद आप लोग। और इसका फ़ायदा आप लोगों को ऐसे मिला होगा कि भाई ये पूरा भरा हुआ है K1 से, ये पूरा भरा हुआ है K2 से, और ये पूरा भरा हुआ है K3 से। ये फ़ायदा मिला होगा शायद, यही ना, बोलो। एरिया जो ध्यान देना है, पहले तो मैं ये कर देता हूँ कि C1 लिख देता हूँ, जो वैल्यूज़ है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है, यही ना। तो ये दोनों सीरीज है और इसके साथ पैरेलल है, इसका मतलब C इक्विवेलेंट बराबर C1 C2 बाई C1 प्लस C2 और प्लस C3। ठीक लिखा हूं, देखो तो इन दोनों का सीरीज है, इन दोनों का सीरीज है और ये उसके साथ में पैरेलल है। आप लोग यही किए हैं, बोलो। आप लोग यही किए ना कि ये दोनों सीरीज है और उसके साथ में एक पैरेलल है जो कनेक्शन है। देखो देखो ये वाला प्लेट, देखो कनेक्शन है, ये प्लेट, तो ये प्लेट देखो कनेक्ट है, देखो ये पार्ट, तो देखो पार्ट कनेक्ट है। देखो बस ध्यान देना है कि डिस्टेंस और एरिया कैसे डिवाइड है। यदि ये सीरीज में है तो प्रोडक्ट बाय सम है, पैरेलल में है तो C3 जोड़ दिया हूं। आप लोग रख देना C1 बराबर रखना, C1 बराबर, जल्दी जल्दी में गलती कर सकते हो इसलिए लिख रहा हूं K1, A आधा है, A K1 A एप्सिलॉन नॉट बाई डिस्टेंस भी आधा है, देखो डिस्टेंस भी D बाई 2। सिमिलरली C2 अगेन K2 A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बाई अगेन D बाई 2। ये एंड C3 जो आप लोगों से जल्दी जल्दी में गलती जिसके लिए मैं लिख रहा हूं, K3 एरिया तो आधा है नो डाउट, लेकिन डिस्टेंस आधा नहीं है, पूरा है, दिस इज D। ये जरूरी था, ये मैं बताना चाह रहा था। ये आपका काम है कि आप इनको C1 C2 C3 को ले जाके यहाँ पे रखें, कैलकुलेशन करें, मेहनत करें और देखें ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी को बाहर लें और जो बड़ा सा आइटम दिखेगा उसे K इक्विवेलेंट कहा जाएगा। ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी बाहर लें, यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद इन तीनों को यहाँ पे रखो, ए एप्सिलॉन नॉट को बाहर लो, बचा हुआ जितना भी एक्सप्रेशन होगा उसे K इक्विवेलेंट कहेंगे। और यदि आप मेरे से पूछेंगे क्रॉस चेक कैसे किया जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं K1 K2 K3 सबको 1 कर देना। क्रॉस चेक एग्जाम में K1 K2 K3 को 1 1 कर देना तो खाली जगह हो जाएगा ये, और खाली जगह हो जाएगा तो आंसर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होना चाहिए है। तो ये है। एनीवे सिमिलरली आप यहाँ पे भी सोच सकते हैं, यहाँ पे भी पोटेंशियल चार्ज और ये सब पूछा जा सकता है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, देखता हूं कि कितने लोग सोच पाते हैं। इसको भी कर लिए क्या आप लोग? ये वाला कर लिए, ये वाला, ये जो दिख रहा है, कितने लोग ये वाला कर लिए? दिस वन। कितने लोग ये डन? कितने लोग डन लिखो तो। चलो हमें लग रहा है कि आप लोग ये किए होंगे, आप लोग इसको ये किए होंगे, कहे होंगे कि ऐसा है सर। आप लोग यही बोलने वाले हैं कि सर ऐसा है कि हम ऐसे किए हैं, ऐसे ये, और आप, हम समझ रहे हैं कि आप ऐसे किए होंगे। कहेंगे कि सर ये ऐसे जोड़े होंगे,
और साथ में ये, और कहे होंगे कि ऐसा है सर कि आप इसको यहाँ पे K1 लिख दीजिए, यहाँ पे K2 लिख दीजिए और यहाँ पे K3 लिख दीजिए। यही किए हैं आप लोग, बोलो आप लोग यही किए हैं, K1 K2 ऐसे और K3 ऐसे और ऐसे, सभी लोग ऐसे किए हैं। ये वाला कितने लोग ऐसे किए हैं? आप लोग ऐसे किए हैं इसको? मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे ही किए हैं और हमारा मकसद है कि मैं आपको सिखाऊं। आपको सरप्राइज होगा ये जान के, आपको सरप्राइज होगा ये जान के कि एग्जाम में आ चुका है ये, और ये इस तरीके से करने वाला जो रिजल्ट है ऑप्शन में दिया भी नहीं था। नीट में भी आ चुका है, IIT में भी आ चुका है, कई जगह आ चुका है, ये किताबों में दिया हुआ था, लेकिन ये फिर से इशू बना हुआ था। आपको सरप्राइज होगा, मैं तो अपने टाइम से ही ये वाला तो मेरे टाइम में भी था, और मैं इस पे काफ़ी सोचा कि आखिर पोटेंशियल वाली बात और ये चार्ज वाली बात कैसे गड़बड़ क्या हो रहा है। और मैं शुरू से ही इसको सही ढंग से अप्रोच करता रहा हूँ अपने टाइम से, जब मैं प्रिपरेशन करता था। मेरे टाइम में भी डायलैक्ट्रिक था, ऐसा थोड़ी है कि मेरे IT निकालने के बाद डायलैक्ट्रिक आया है। सरप्राइजिंगली ये गलत है। तो एग्जाम में भी जो ऑप्शन बनाए गए थे वो गलत बनाए गए थे, किताबों में बहुत दिनों तक गलत दिया जाता रहा, बनारस में सब कोचिंग वाले सब गलत पढ़ाते रहे। तो अगले क्लास में आप लोगों को ये सोचना है कि आखिर ये गलत क्यों है। तो अगले क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्यों गलत है। आप लोग रटने टाइप का सोच लिए होंगे क्योंकि आपके पास अप्रोच या पोटेंशियल, चार्ज और कई चीज़ें नहीं सोच पाए होंगे। तो आप लोग मेहनत करिएगा, सोचिएगा अगले क्लास में। अच्छा हाँ, आप किताब वाले सही दे रहे हैं, अब एग्जाम वाले जो पेपर सेटर होंगे, जो क्वेश्चन फ्रेम किए होंगे, उनको भी शायद अब लग गया होगा कि क्या गलती है। तो अगले क्लास में मैं बताऊंगा। आज भी ऐसे कई किताबें वाले आज भी गलत देते हैं, और बनारस में कोचिंग वाले गलत तो पढ़ाते ही हैं। सो अगले क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर ये गलत क्यों है। इट सीम्स लाइक राइट, देखने में तो सही लगता है पर ये सही नहीं है। तो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, थोड़ा अपना आइडिया लगा के अपना सोचते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आप अपना ख्याल रखिए, मेहनत करिए, साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ाइए, ब्रेन को ट्रेन करिए। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।